Hello friends, how are you? Hope that all of you are doing well. I am Preeti, Educational Counselor of Brilliant Career Solution. Welcomes all of you to our channel once again. So today I am going to discuss with you regarding the registration of Haryana. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, वो यही है कि आज ही वेबसाइट पे कुछ देर पहले ये नोटिस आया है कि हरियाणा का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 2 दिन के लिए। जी हाँ, 8 तारीख तक हरियाणा का रजिस्ट्रेशन आप सब लोग कर सकते हो। तो जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर अभी भी उनको कोई सीट नहीं मिला है, अलॉट नहीं हुआ है कोई भी कॉलेज, वो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हो, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो लोग अभी अपना रजिस्ट्रेशन हरियाणा के लिए कर सकते हैं और वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस नोटिस पे क्या लिखा है। Stray round for admission to vacant leftover UG MBBS BDS seats in government aided, private unaided medical dental colleges including those under private universities, SGT University, Gurugram, PDM University और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और फरीदाबाद इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22. It is for the information of all the eligible candidates desirous of seeking admission to UG MBBS BDS 21-22. तो ये उन सब स्टूडेंट्स को, उन सब कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, वही एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो कि डिज़ायरियस से अपना एडमिशन कॉलेज सीख कर रहे हैं। तो वो MBBS BDS के कोर्स के लिए गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में इंक्लूडिंग दोज अंडर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 and all other concerned that fresh candidates can register for stray round. जो fresh candidates हैं वो भी stray round के लिए register कर सकते हैं for admission to UG courses for the academic session 2021-22. The tentative schedule is as under. तो चलिए देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या क्या है। सीरियल नंबर 1, सबसे पहला फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल दैट इज https://srugcounseling.com। तो इस वेबसाइट पर जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगा ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करना हो, इफ़ एनी ऑब्वियसली ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन, तो इस वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं सब इंफॉर्मेशन के साथ। और डेट देख लेते हैं, 6 अप्रैल 2022 से लेके 8 अप्रैल 2022 तक की डेट है, यानी कि 6 तारीख से 8 तारीख तक शाम 5 बजे तक बंद हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा डेट और टाइम। तो दूसरा फिजिकल यानी कि ऑफलाइन एलोटेशन ऑफ लेफ्ट ओवर वैकेंट सीट्स एट PT, BD, Sharma, UHS, Rohtak for all government and private colleges including on the spot document verification and deposition of tuition fee 9th अप्रैल 2022, ये कि एक भी नहीं किया जाएगा, 9 अप्रैल 2022। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ नीचे क्या है इस नोटिस पे आगे। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड ऑन एनी सीट अलॉटेड टू देम थ्रू ऑल इंडिया काउंसिलिंग एनी स्टेट काउंसिलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रे राउंड। तो वो कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी कहीं ज्वाइन हो चुके हैं या फिर उन्हें कोई सीट अलॉट हो चुका है थ्रू ऑल इंडिया काउंसिलिंग या फिर कोई भी स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू, वो लोग इस स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। So for those candidates, the candidates will have to give any undertaking regarding the same. The same shall be available in the login ID of the candidates, failing which the candidature of the candidates will not be considered. दूसरा, the candidates who have already registered themselves for the first round or second round or mop-up round and are eligible to participate in the stray round shall not be required to register again. तो वो candidates जिन्होंने फर्स्ट या सेकेंड या फिर मॉपअप राउंड में पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उन्हें दोबारा से पार्टिसिपेट करने के लिए स्ट्रे राउंड में कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की। वो लोग बिना रजिस्ट्रेशन किए भी स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने पहले फर्स्ट, सेकेंड या मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन किया हो।
No upgradation of any seats will be allowed. The candidates shall have to bring requisite original documents and deposit requisite tuition fee on the spot, failing with their. तो कैंडिडेट्स को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अपने साथ अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करे और requisite tuition fee वहीं पे spot failing which their candidature shall not be considered and seat will be allotted to the next candidate in merit. The fee can be deposited through NEFT, RTGS, credit card या फिर debit card या फिर demand draft of counseling and admission on account of Department of Medical Education and Research DMER payable at Rohtak. The amount of fee and the other details regarding the same shall be available on the admission web portal. तो कोई भी information और कोई भी details regarding the registration fee amount and all that आपको available मिल जाएगा web portal पे. Note: the above instructions should be read all along with the admission notifications dated 12. तो फिर above mentioned जितने भी instructions है सब candidates अच्छे से पढ़ेंगे और follow करेंगे. All the candidates seeking admission in the stray round are advised to ensure to be physically उन्हें stray round में ensure होने के लिए advise किया जाता है. It is informed that aspiring candidates should regularly visit the website. It is informed that the aspiring candidates should regularly visit the website of Pandit Bhagwat Dayal Sharma, University of Health Sciences, Rohtak, www.uhsr.ac.in. An admission web portal जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ये admission portal है web portal. And website of Medical Education and Research Department, Haryana, that is https://dmer.haryana.government.in for updates. तो बाकी के अपडेट्स के लिए इस वेबसाइट पर जाके क्लिक करें. और हाँ, हरियाणा के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन्स के लिए या MBBS से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए या फिर कोई कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन में, फ़ीस समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक हमें कांटेक्ट करें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर. धन्यवाद.